अहरोद में युवा कवि कुमार विकास के काव्य संग्रह अनुभूतियों के दीप का भव्य लोकार्पण संपन्न। अहरोद बना एक दिन के लिए साहित्यिक महाकुंभ, कवियों और साहित्य प्रेमियों का उमड़ा जनसैलाब। बावल विधायक कार्यक्रम में डॉक्टर कृष्ण कुमार ने भेजी शुभकामनाएं। संदेश के माध्यम से विशिष्ट अतिथि के रूप में रविंद्र हाथी माजरा और समाजसेवी कृष्ण कुमार डीपी मनेठी रहे मौजूद। मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार सत्यवीर नाहरिया ने रचनाओं पर दिया प्रभावशाली वक्तव्य। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ओमपाल यादव ने की। वरिष्ठ साहित्यकार नेमीचंद शांडिल्य ने पुस्तक की गहन समीक्षा से बांधा समा। दीप प्रज्वलन के साथ हुआ साहित्यिक आयोजन का शुभारंभ। काव्य गोष्ठी में कवियों की ओजस्वी प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को किया भाव विभोर। वंदना गीत डॉक्टर कविता गुप्ता द्वारा प्रस्तुत। शुभ राम शास्त्री, दलबीर फूल, कैलाश भारद्वाज, प्रेमपाल अनपर ने काव्य पाठ से लूटी तालियां। द्विजेंद्र कौशिक बटोही, यतिन चारण और स्वयं कुमार विकास ने रचनाओं से बढ़ाया आयोजन का गौरव। कार्यक्रम का कुशल संचालन मनोज कौशिक करनावास ने किया। वरिष्ठ कवि हलचल हरियाणवी ने दूरभाष पर दिया आशीर्वाद संदेश। रेवाड़ी से पार्षद मोनिका यादव ने पहुंचकर दी शुभकामनाएं। प्रो मृत्युंजय और डॉक्टर दिनेश भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। आरबीआर विद्यालय बासदूदा के निदेशक नरेश यादव ने युवा कवि को दिया आशीर्वाद। ढाणी कोलाना के सरपंच संजीव यादव और पूर्व सरपंच मनोज शास्त्री रहे मंच पर सम्मानित। भारी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को बनाया ऐतिहासिक। शिक्षा, साहित्य और समाज के संगम का अद्भुत दृश्य बना अहरोद। समापन पर ओमपाल यादव ने सभी अतिथियों का जताया आभार। युवा कवि कुमार विकास को उज्ज्वल भविष्य के लिए मिले सर्वसम्मत आशीर्वाद। रेवाड़ी जिले के अहरोद गांव से इस वक्त एक भव्य साहित्यिक आयोजन की खबर सामने आई है, जहां क्षेत्र के गांव ढाणी राधा से युवा कवि कुमार विकास के बहुप्रतीक्षित काव्य संग्रह अनुभूतियों के दीप का भव्य लोकार्पण गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। पूरे क्षेत्र से साहित्य प्रेमियों और गणमान्य नागरिकों की भारी मौजूदगी ने इस आयोजन को एक साहित्यिक महाकुंभ का स्वरूप दे दिया। कार्यक्रम में बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने संदेश के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे माजरा एम्स के युवा सरपंच रविंद्र हाथी माजरा और समाजसेवी कृष्ण कुमार डीपी मनेठी। मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार सत्यवीर नाहरिया रहे, जिन्होंने पुस्तक की रचनाओं पर गहन और प्रभावशाली वक्तव्य दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ओमपाल यादव ने की, जबकि वरिष्ठ साहित्यकार नेमीचंद शांडिल्य ने पुस्तक की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और इसके बाद आयोजित काव्य गोष्ठी में कवियों ने अपनी ओजस्वी रचनाओं से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। वंदना गीत डॉक्टर कविता गुप्ता ने प्रस्तुत किया। काव्य पाठ में शुभ राम शास्त्री, दलबीर फूल, कैलाश भारद्वाज, प्रेमपाल अनपर, द्विजेंद्र कौशिक बटोही, यतिन चारण और स्वयं कुमार विकास ने अपनी रचनाओं से खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम का सफल संचालन मनोज कौशिक करनावास ने किया, जबकि वरिष्ठ कवि हलचल हरियाणवी ने दूरभाष पर आशीर्वाद संदेश भेजा। रेवाड़ी से पार्षद मोनिका यादव, प्रो मृत्युंजय, डॉक्टर दिनेश, आरबीआर विद्यालय के निदेशक नरेश यादव सहित अनेक गणमान्य लोग कार्यक्रम में पहुंचे और युवा कवि को शुभाशीष दिया। कार्यक्रम के समापन पर अध्यक्षीय उद्बोधन में ओमपाल यादव ने सभी अतिथियों का आभार जताया। शिक्षा, साहित्य और समाज के संगम का यह आयोजन अहरोद के लिए एक ऐतिहासिक स्मृति बन गया, जहां सभी ने युवा कवि कुमार विकास के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विकास भाई आप साथ में रहे और दीपार्चन, क्योंकि कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले प्रभु का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक होता है। माता जी को भी दीजिए साथ में। माँ जी आप आए। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापः, प्रातः दीपो नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सरस्वती माँ शारदे वागेश्वरी वरदे, अज्ञानता का हर अंधेरा दूर माँ कर दे। करबद्ध निवेदन है माँ,
करबद्ध निवेदन है माँ आपसे ये हमारा, जन जन के मन में प्रेम। ऐसे फोटो बना लेंगे आशीर्वाद से हमारे विकास भाई को। दीपार्चन पश्चात परिचय की पुस्तक भावों का संग्रह है, जो इस पुस्तक में आप हर तरह की विधा, हर तरह के विषय पर बड़ी ही प्रासंगिक रचनाओं को देखेंगे। बड़ी ही प्रासंगिक रचनाओं को जो सभी के लिए, विशेषकर छात्रों के लिए, हम सभी के लिए पढ़ने के लिए ये किताब है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया हाजिर हाथ लगाएं। इस पुस्तक का भव्य लोकार्पण विमोचन कार्यक्रम इस क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवा से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए, साहित्य से जुड़े हुए वो नगीने हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है। हम सभी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका आशीर्वाद, इनका उपस्थित होना ही हमारे लिए गर्व की। पुस्तक ऐसे कीजिए, पुस्तक का फेस दिखाइए, पुस्तक सीधी ऐसे क्योंकि है कवि कुल के बहुत बड़े श्रोमणी हुए हैं। उनकी पंक्तियां हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। अभी आदरणीय साड़ी जी ने बताया कि कवि क्या होते हैं। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये कवि का तो एक अलग ही जन्म होता है जो संवेदनाओं के साथ जीता है। जैसे सुमित्रानंद पंत जी की पंक्तियों का उन्होंने जिक्र किया तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके समक्ष हम अगर कुछ सीखना है, उनके साथ जीते हैं। कविताओं में भी उनकी संवेदनाएं होती है, उनके साथ उनका चिकित्सा का बहुत बड़ा क्षेत्र भी जुड़ा हुआ, उनके पेशेंट भी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो उनको बड़ी जिनकी कुंडलियों से, जिनके छंदों से आप कुछ ही समय पश्चात रूबरू होंगे, अपनी रचनाओं से रूबरू कराएंगे तो आप झूम उठेंगे नहीं सकते हैं। कवि प्रेमपाल अनपढ़ है। अनपढ़ जी आपका सम्मान, स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम में द्विजेंद्र कौशिक जी, युवा कवि यतीन चारण, अध्यक्ष किसी न किसी कार्यक्रम में ये बहुत अच्छी अपनी प्रस्तुतियां रखते हैं। वरिष्ठ कवि इस मंच पर मौजूद है और आप सभी कवियों की रचनाओं से जल्दी ही रूबरू होंगे। आप अपनी रचनाओं के माध्यम से रचना दरमिदा के